कम से कम 10 महीने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रितेश शर्मा, डेली वेजर्स। जी हाँ, कभी इनको पाप की घंटी और अब तो इलीगली इनकी एंट्री है। पर इलीगली एंट्री हो, लीगली एंट्री हो, बात तो ये है कि इनको लगातार इतने साल हो गए काम करते हुए, क्या अभी तक नजर नहीं आया कि इनकी इलीगल एंट्री थी? और अगर इनकी इलीगल एंट्री थी तो इनको पहले ही बोल देना चाहिए था, ताकि इतने साल अपने एक काम करने के लिए बर्बाद नहीं करते, अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा कमाते भी और उनको अच्छा खिलाते भी। पर आज तक इनके प्रदर्शन करना हो, कहीं कहीं मुलाकात करनी हो, अलग अलग लोगों के पास जाना हो, अभी तक तो यही कहा जाता है कि विफल ही रहा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट में चाहे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हो या कोई अलग अलग एमपीज रहे हो, वो लगातार एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, या तो पाप की घंटी या फिर इलीगल एंट्री। पर इस चक्कर में इतने लोग जो ज़ाया हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? चलिए आज बातचीत करते हैं, क्योंकि पंजाब में आहिस्ता आहिस्ता डेली वेजर्स के बारे में अच्छी खबरें आ रही हैं। क्योंकि पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर आसपास सटा है, तो क्या वहाँ से यहाँ के लिए खुशखबरी भी पहुँचेगी या नहीं, किस तरह से देखा जाएगा? चलिए बातचीत करते हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या लगता है कि बार बार इसी तरीके से रखा जाएगा या कुछ और भी बाद में सोचा जाएगा? देखिए मैम, सबसे पहले तो हम आपके सभी मीडिया चैनल्स का धन्यवाद करते हैं। जैसा आपने हमारे प्रोग्राम को कवरेज किया, और जो 8 तारीख का प्रोग्राम था या 21 फरवरी का प्रोग्राम था, तो हम जो बार बार मीडिया में ये कह रहे थे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अपना दायित्व निभाना चाहिए, उनको डेली वेजर की बात जो है वो करनी चाहिए। और इन प्रदर्शनों का और आपके मीडिया चैनल्स का जो हमारे प्रति फेवर था, जो आपने हमारी सपोर्ट की, उसका कहीं ना कहीं ये रिजल्ट निकला कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इस चीज़ को माना है कि डेली वेजरों की कोई गलती नहीं है, इनके साथ धोखा हुआ है। मैम, यही चीज़ हम बार बार समझाना चाह रहे थे कि हम ज़बरदस्ती डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आए। डिपार्टमेंट को, सरकार को हमारी ज़रूरत थी, हमने काम किया, सरकार ने हमसे काम लिया, डिपार्टमेंट में हमसे काम करवाया, तभी हमको लगाया। अगर पॉलिसी नहीं बनाई तो वो ब्यूरोक्रेट्स की गलती थी या उन लोगों की गलती थी जो चीफ सेक्रेटरी की चेयर पे बैठे हुए थे या गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे। क्योंकि अगर कोई स्कीम लगाते थे तो उसके लिए मैन पावर का प्रोविज़न करना उनका काम था, ना कि हमारा काम था। हमें काम लिया हमसे और हमें डिपार्टमेंट के अंदर एंगेज किया गया एज ए लेबर। कोई पोस्ट के ऊपर हमें नहीं बड़ी पोस्ट कोई दे दी कि आपको ये असिस्टेंट की पोस्ट दे दी, जूनियर असिस्टेंट की दे दी। वो होता, अगर वो वाली पोस्ट हमें देते तब इलीगल अपॉइंटमेंट माना जाता था। क्योंकि 4th क्लास भर्ती करने के लिए कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं थी, इसलिए हम बार बार कहते थे कि हमारी बैकडोर एंट्री नहीं है, हमारी इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं है। और हमारे लोगों का बहुत सारा सहयोग रहा। आज जैसे जितेंद्र सिंह जी ने खुद पार्लियामेंट के अंदर माना कि ये उन सरकारों की गलती थी कि उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी, इन लोगों की गलती नहीं है, इनके साथ धोखा हुआ है। हम यही चीज़ समझाना चाहते थे। और अब उम्मीद कर सकते हैं कि अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह बहुत बड़ी चेयर के ऊपर बैठे हैं, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अगर पार्लियामेंट के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस अगर ये बात कही है, तो इसका कुछ ना कुछ फेवर हमारे फेवर में इसका रिजल्ट आए। अदरवाइज़ आपने जैसे आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर खड़ी है। 4 दिन पहले सरकार बनी है। आज कल ही उनके जो सीएम हैं भगवंत मान जी, उन्होंने 35,000 डेली वेजर लोगों को परमानेंट करने का ऐलान कर दिया है। और मुझे ये समझ नहीं आता, जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर को लीड कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर एमपी इनके हैं, राष्ट्रपति इनके हैं, प्राइम मिनिस्टर इनके हैं, होम मिनिस्टर इनके, और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर स्टेट को डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री डील कर रही है। और मैम, जब अभी 2 दिन पहले जो अमित शाह जी का दौरा हुआ है, हमने बहुत प्रयास किया, और इसमें जिसने हमारी मदद की है, हम उसको बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। रैना साहब ने काफ़ी कोशिश की हमें अमित शाह तक पहुंचाने की, लेकिन उनका कोई पब्लिकली प्रोग्राम नहीं था, जिस वजह से हमें टाइम नहीं मिला। लेकिन हमने अपनी चार्टर ऑफ डिमांड जो है रैना साहब के थ्रू अमित शाह जी तक भी पहुँचा दिया है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे मसलों का जल्द से जल्द हल निकले। अदरवाइज़ आम आदमी पार्टी बीजेपी के पीछे खड़ी है। इनको अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 50+ पूरा करना है, तो डेली वेजर की इग्नोर करके, डेली वेजर के मसलों के हल के बिना ये 50% कभी नहीं जा पाएंगे। और बीजेपी इस चीज़ को बहुत ही बड़ी भांति जानती है कि जम्मू कश्मीर में अगर 2014 में इनको 25 सीटें मिली, उसमें डेली वेजर का एक बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि पिछली सरकारों ने हमें सताया था, तो उस वक्त डेली वेजर ने पिछली सरकारों के खिलाफ कैंपेन चला के भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाया था। क्योंकि इनके पास एक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, मजबूत चेहरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, उसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया था।
और भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जम्मू में पहली बार जीत पाई थी। अब इनको सोचना है कि इन्होंने डेली वेजर के साथ राजनीति करनी है या अपनी सरकार का और डेली वेजरों का भला करना है, क्योंकि डेली वेजर का भला होगा तो इनका भला होगा। अगर डेली वेजरों का नुकसान हुआ या डेली वेजरों के साथ राजनीति हुई तो इनका यहाँ पे सुपड़ा साफ होगा, ये खुद फैसला करें। सरकारों के बीच में मदानी की तरह आप लोग पिसते रहे और अब दोबारा से उन्हीं सरकारों पर ब्लेम लग रहा है, इसमें आपकी क्या गलती है? आपको क्यों टारगेट किया गया? पहले तो जम्मू परिवर्तन का बड़ा बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। ये हमारी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो जिस हिसाब से जम्मू परिवर्तन की टीम लगी हुई है, लगता है आने वाले दिनों में परिवर्तन करके भी छोड़ेंगे जी। तो मेरा आपके माध्यम से यही है कि जैसे जितनी भी पिछली सरकारें, उसमें एनसी लगा लो, पीडीपी लगा लो, कांग्रेस लगा लो, जितनी भी पार्टी रही, इन लोगों ने टोटल डेली वेजर के साथ राजनीति खेली है। प्लस बीजेपी भी उन्हीं की लाइन में शामिल होगी। मगर अब एक और ऑप्शन जैसे आप पार्टी का रहा, अब वो पार्टी इन पार्टियों के साथ राजनीति कर रही है। तो कहने का मतलब ये है, अब भी टाइम है ये लोग संभल जाएं, कहीं ऐसा ना हो ये आक्रोश हमारा यहाँ तक पहुँच जाए, हाई फाई तक आ जाए, तो ये हमारा काम कर भी दें तब भी इनको नसीहत मिले। तो टाइम रहते हमारी 3-4 डिमांडें थी, अगर धीरे धीरे करके शुरुआत करते तो थोड़ा टाइम भी ले लेते मगर कर भी देते। तो जैसे हमारा 6-7 साल का पेंडिंग बेची था, कोई बस स्टॉक में कुछ वो ही उसका हल करते, हम भी टाइम दे सकते थे। ठीक है, आप टाइम ले लो, रेगुलेशन पॉलिसी के लिए जो भी टाइम लगता है लगाओ मगर करो। मगर इन लोगों ने हमारे साथ राजनीति की है, पिछली पार्टियों ने भी, इसने भी। तो जैसे रविंद्र रैना जी बहुत बार बोलते भी हैं कि ये हमारे अपने लोग हैं, हम भी अपने होते हुए ये आगाह कर रहे हैं, इनको इंटीमेट कर रहे हैं। टाइम खतरनाक आ रहा है, जैसे पंजाब में हुआ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि आप पार्टी भी सत्ता में आ सकती है। कोई नाम नहीं था, कोई बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मगर ऐसा परिवर्तन हुआ कि सारा देखते ही रह गए। ऐसे दिल्ली में इनकी नाक के नीचे चल रहा हो गया। तो अब ये ज़्यादा सोचने वाला टाइम इनके लिए रहा नहीं है, तो ज़्यादा ये सोचेंगे। अभी वो पहुंच गए, उनकी खुशबू जहाँ तक जम्मू में आना शुरू हो गई आप पार्टी की, तो क्या हालात हो सकते हैं। तो इससे पहले टाइम रहते ये संभल जाएं, ये हमारे अपने लोग हैं, हम इनको कह रहे हैं टाइम के अनुसार हमारा जो हक बनता है उसको दे दो। आप भी अपना मौका जो संभल जाएगा, आप भी अपनी जगह टिके रहोगे, नहीं तो वरना वही बात हो जाएगी। ये कर भी देंगे तो मगर रहेंगे भी नहीं, क्योंकि बड़ा क्रोश डेली वेजर के दिल में है। जैसे हमारे बहुत से साथी अभी रिटायर भी हो गए हैं, डेली वेजर जो सेवा देते 25-30 साल सेवा दी, तो डिपार्टमेंट की तरफा कोई रिलीफ नहीं मिला, वो बेचारे घर में चले गए। तो वो लोग जहाँ हम लोग अगर रोज़ के 10 या 20 आदमी से हम मिलते हैं, तो यही एक नेगेटिविटी ही चल रही है कि पार्टी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं दे रही हमको। तो रोज़ का 10-20 आदमी के साथ नेगेटिविटी चलाना, तो किस तरह का माहौल तैयार हो जाता है, इन पार्टियों को समझना चाहिए। खासकर बीजेपी जो इस टाइम जम्मू को डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो, जम्मू में सत्ता पे राज कर रही है, तो इनको जरूर इस बात पे सोचना चाहिए। डायरेक्टली इंडायरेक्टली की बात करें तो अपनी बार जब उनसे पूछा जाता है तो वो ना ही करते हुए नजर आती हैं। इसका मतलब सबसे बड़ी सुप्रीम पावर एलजी, आपकी मुलाकात उनसे भी होनी थी पर उनसे मुलाकात हो नहीं पाई। उसके बाद किससे मुलाकात हुई और अभी तक क्या चल रहा है? क्या आने वाले समय में कुछ नया आक्रोश आपकी तरफ से देखने को मिलेगा या क्या होगा? देखिए, 1 फरवरी को जैसे PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने एक प्रोग्राम दिया था 7 फरवरी का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट का, वो हमने किया। उसके बाद हमने डेट दी थी 21 फरवरी तक, चाहे वो रविंद्र रैना जी थे या डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे जो DMO मंत्री हैं। तो उस 15 दिन के टाइम में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर हम उनके आवास पे गए, क्योंकि पिछले 3-4 साल से उनको मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास टाइम नहीं था शायद गरीब लोगों के लिए। तो जब हमने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो पुलिस ने चलो लाठियाँ भी मारी, हम गोली भी खाने को तैयार हैं बच्चों के भविष्य के लिए, अपने जो फ्यूचर हमारा ख़राब है उसको ठीक करने के लिए। तो उस प्रोटेस्ट से ये हुआ कि डॉक्टर साहब ने, जैसे मेरे साथी ने बोला, पार्लियामेंट में ये बोला कि आज उन्होंने ये बोला कि ये पाप की घंटी नहीं, बैकडोर नहीं है, इनकी गलती नहीं है, इनको लगाया गया। तो मैं उस बात में एक ऐड कर दूं, डॉक्टर साहब, हम लोगों ने अगर शोषण सहा, हमारा शोषण इसलिए हुआ कि हमें एक उम्मीद थी कि 7 साल के या 5 साल के बाद हमें रेगुलर किया जाएगा, हम इस कम वेतन पे ये लेबर का काम करते रहे। हमारा एक
यही था विजन था या सोच थी कि 7 साल के बाद जैसे हमारे बाकी साथी वो पहले हुए, हम ही रेगुलर हो जाएंगे। तो ये लोकल लेवल का काम कह लीजिए या ग्राउंड वर्क जो लोग ये बड़े लोग समझते, तो हम इसको अपना शान समझते, अपना मान समझते, हम लोगों की सेवा करें, पानी हो, बिजली हो या बाकी डिपार्टमेंट के लोग। तो लेकिन इन लोगों को शायद ये चीज़ भूल जाती है कि बेसिक फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है, तो बेसिक फैसिलिटी के साथ साथ वो आपको सत्ता में भी ला रहा है, तो आप ये सब चीज़ें भूल जाते हो। तो हमारी जो मंशा है ना, हम राजनीतिक लोग हैं, हम वर्कर हैं और वर्कर हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट जिसकी होती है, हम पिछली कई सरकारों 94 से लेकर जितने लोग आए हमारे साथी जा जाके उनके चप्पलें बूट उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन इन लोगों को असर नहीं हुआ। उसके बाद 2014 के बाद ये लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, आप हमें एक बार सत्ता में लाओ, हम आपका 1-2 में, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ने बोला था कि हमारी जल्दी से जल्दी पहली कैबिनेट में आपका काम करें। इनको भी आए 8 साल हो गए। तो जैसे मेरे बाकी साथियों ने कहा, प्रोटेस्ट की होने के बाद ही अगर हमें एलजी साहब के पास ले जाएगा तो वो शर्म की बात होती है। रूलिंग पार्टी में जो लोग हैं दिल्ली में रूल कर रहे हैं, इनके नुमाइंदे यहाँ पे, तो क्या इनका पब्लिक का एंगर नहीं दिखता? क्या हमारा पिछले 8 साल से दुख दर्द नहीं दिखता? तो हम प्रोटेस्ट ही करेंगे। प्रोटेस्ट करने के बाद चलो हम उनका शुक्रिया करते हैं, हमें ले गए। तो जो सारा काम काज एलजी साहब का देखते हैं या इस स्टेट का हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनके बाद मेरे नीतीश कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो हमें खुशी उनसे के साथ मिलकर। और उन्होंने बड़ी पॉजिटिवली जितनी बातें हमने की, चाहे वो SRF 64 पे थी या हमारे जिन साथियों से लैंड ली गई उनकी थी केस थे, या जितने हमारे बाकी 3-4 कैटेगरीज हैं, PHE में कैटेगरी हैं, ITA वाले हैं, CP वर्कर हमारे भाई हैं। देखिए हर एक से धोखा किया। धोखा के बाद हमने उनको जो बताया, उनको भी पता लगा ग्राउंड रियलिटी क्या है। और हमने उनको ये भी कहा, सर हमारे गृह मंत्री साहब आए थे पीछे, वो यहाँ अनाउंस कर दिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर लागू है। तो मैंने कहा सर ग्राउंड पे जो सच्चाई है वो ऊपर नहीं पहुँच रही, तो जो गैप है हमारे बीच में, जो खाई है, इसको दूर कीजिए, ब्रिज बनाए, काम कीजिए, हमारा काम करवाइए, हम लोग ग्राउंड पे काम करें। और हम कभी नहीं कहते कि आप 60,000 को या PHE का जो 30,000 है, 30 बाकी है, एकदम से कीजिए। आप शुरुआत कीजिए, आपको SRO दीजिए। जब आप SRO दोगे तो उसमें सब लोग कवर हो जाएंगे। लेकिन ये डुलमुल नीति, लॉलीपॉप, लारलपा, आजकल इससे क्या होता है, लोगों में, जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा, लोगों में गुस्सा, एंगर होता है। वो फिर आप कर भी दो तो करने का मत, जैसे बकरी दूध देती है मींगने डाल के, वो कहते हैं ना, एक कहावत है डोगरी में, तो वो कहावत हो जाएगी। तो इनको हमारा आग्रह, आप लोग पूरा जोर लगाइए और हमारा काम जल्दी से कीजिए। पहले भी सरकारों ने, उमर साहब ने एक वादा किया था कि 8th पास जो होगा, हमारी सरकार है, हम सबको नौकरी देंगे। तो 8th पास को नौकरी तो दी नहीं, लेकिन डेली वेजर को भी रेगुलाइज नहीं किया। तो ये सब मुद्दे जो इकट्ठे होते हैं, तो हमारा डेली वेजर हर घर में, कह लीजिए हर गली में है। तो इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जैसे लखनपुर पे हमारी एक पार्टी जो पंजाब में रूल करे वो खड़ी है, तो हम नहीं चाहते यहाँ हमारे नाम पे, पहले भी बड़ी राजनीति हो गई है, उनको गालें निकाली, ये आए। अब इनको हम एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। हम इनसे एलजी साहब से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि पहले भी गवर्नर साहब थे, जो जगमोहन साहब थे, उन्होंने बड़े काम किए। तो आज की डेट में, जैसे देवेंद्र राणा जी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी होगी वो डेली वेज का इशू हल नहीं कर सकती, विल पावर नहीं होती उनमें। कोई कहता मेरे 500 लगाओ, मेरे 1000 लगाओ। तो एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो दरवाज़ा बंद है, इस दरवाजे को खोलिए और हमारा भविष्य जो अंधकार में है उसको उजल कीजिए। हमें सबसे ज़्यादा आपसे उम्मीद है। तो इसलिए आने वाले दिनों में शायद हमारी उनसे मुलाकात होने वाली है। तो हम अपने जितने साथी हैं, जैसे मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद हम अगला प्रोग्राम देंगे। उनकी तरफ से जो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन हमें उम्मीद है पॉजिटिव होगा। जैसे हम मीटिंग करने गए थे तो उस टाइम भी उनका नीतीश कुमार जी को फ़ोन आया था। इनकी बात ध्यान से सुनिए और इनका जो मसला है, जैसे हमने PDD का किया, इनका भी करेंगे। तो हमने वहाँ भी दुख प्रकट किया कि PDD के साथियों को हमने वेलकम किया, हमारे भाई हैं, लेकिन आप साथ में हमारा ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। हमको अलग देश में थोड़ी है, या हमको अलग काम कर रहे हैं, सेम नेचर का काम है। वो बिजली दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं। तो हमारी ये जितना रोज था या डॉक्यूमेंट्स पिछले 15-20 साल से इकट्ठे किए, वो हम सब 5 साथी गए थे। रवि जी थे, तुषार जी थे, मोहनलाल जी, नवदीप थे और मैं था, राजेंद्र सताज। हम 5 बंदे के हमने पूरा उनके सामने डाटा रखा अपना, जो ज़िंदगी का डाटा था, जो दिल में बातें थी वो भी की। हमारे साथ कैसे नाइंसाफ़ी हुई, कैसे शोषण हुआ, और शोषण क्यों बर्दाश्त किया। शोषण इसी उम्मीद पर बर्दाश्त किया, नाइंसाफ़ी इसी उम्मीद पर बर्दाश्त की कि हम आने वाले 5-7 साल में रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ 25 से 28 साल हो गए। आप बताओ, एक कोई क्लर्क भर्ती होता है, वो KS बन जाता है सेक्रेटरी में 28 साल में, या कोई हमारी फोर्स का, बेल्ट फोर्स का सिपाही भर्ती होता है, वो कम से कम
सब इंस्पेक्टर नहीं तो ASI बन जाता। तो हम वहीं के वहीं, ये लोग आए, इनकी जब 2002 की बात करूँ, 2002 से पहले शायद इनकी 15 या 20 हज़ार पे थी MLAs की, फिर 25 हुई, फिर 60 हुई, फिर 80, फिर 1,60,000 और बाकी फैसिलिटी अलग से। हमें नहीं इनकी फैसिलिटी दो, लेकिन आप हमारा हक तो दीजिए ना। मेरे को याद है कि लोकसभा में किसी और ने नहीं बल्कि NCP की सुप्रिया जी द्वारा एक बात कही गई कि पिछले 60 सालों में क्या हुआ वो छोड़िए, एक माँ जो होती है वो लगभग 7 सालों में बच्चों को खिला पिला के दौड़ाना शुरू कर देती है। अब 7 साल की बात भी लगातार अब की जा रही है कि आखिरकार इस 7 सालों में क्या होगा। चलिए हम वो 7 साल की बात भी नहीं करते, पर हमारे यहाँ पर अभी किसी और की सरकार नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी की सरकार है और कहीं ना कहीं इनका कार्य आराम से ब्यूरोक्रेसी कर सकती है। और अगर ब्यूरोक्रेसी ही इनका काम कर दे तो कहीं ना कहीं वो जो एक चक्के में ये पिसते जा रहे हैं उस चक्की से ये कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर ज़रूर ला सकते हैं। अभी इनके लिए ये बात ज़रूर है कि थोड़ी ही देर में इनकी बात सुनी जा रही है, इसीलिए ये सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। पर क्या अगर अभी भी बात नहीं सुनी जाती तो फिर आप क्या करने वाले हैं? मैं तो यही बोलूँगा आपके माध्यम से, जितने हमारे डेली भाई हैं, हमारी एक कोशिश चल रही है LG से मिलने की। तो ये प्रोटेस्ट और प्रदर्शन के लिए कोई रातों रात का खेल नहीं है, रात में सोए और सुबह उठे बोल दिए कल प्रदर्शन है। इसके लिए रणनीति बनती है कि तैयारी करनी पड़ती है, 2-4 दिन का समय लगता है। वही समय हम उधर भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी LG साहब से बात हो जाए तो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आता है वो हम अपने वर्करों को, अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे। उस सिलसिले में जो आगे वाला स्टेप होगा 2-4 दिन में उसको डिसाइड करके अनाउंसमेंट कर दीजिए। हाँ, ये ज़रूर है आगे वाला जो कार्यक्रम रहेगा थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। मेरे साथी अगर जब भी आएंगे एक छोटा सा कैरी बैग साथ रखें, अपनी चादर बिस्तरा थोड़ा बहुत साथ रखें। हो सकता है 2-3 दिन रात के लिए बाहर भी किसी चौराहे जहाँ बड़े गेट जो भी सरकार के मेन पॉइंट हैं उनको घेरा जा सकता है अगर हमारी बात नहीं सॉल्व होती। इनडायरेक्टली सोच लीजिए कि कुछ बड़ा होने वाला है अगर बात नहीं सुनी जाती है तो। पर क्या आने वाले समय में कब क्या कैसे होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा और हम भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सरकारों को जो अलग अलग देश, अगर बात करें इस देश में अलग अलग जगहों पर अलग सरकारें इस समय बनी हुई हैं, पर अगर बात की जम्मू कश्मीर की जाए तो जम्मू कश्मीर में इस समय ब्यूरोक्रेसी की सरकार है और किसी की बात ज़रूर है कि इनडायरेक्टली कौन लीड कर रहा है कौन लीड नहीं कर रहा है। पर वहीं दूसरी और बात यह भी है कि इस समय असल में ब्यूरोक्रेसी की सरकार है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लोगों के मसले जेन्युइन हैं और अगर जेन्युइन है तो क्लियर कीजिए। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।